आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था ये पटना में। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। ये इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। 1859-60 में हुआ था। 1857 के जस्ट 2 साल बाद ही स्टार्ट हुआ था नील विद्रोह। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है? ये बिरसा मुंडा को बोला जाता है। धरती आबा बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी को नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। किसने किया था? 1855-56 में सिद्धू और कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके और 2 भाई थे, चांद और भैरव, ये थे। और फूलो और झानो इसकी 2 बहनें थी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया है? यही आनंद मठ में किया गया है। किसमें है सन्यासी विद्रोह का जिक्र? आनंद मठ में है। हो विद्रोह कब हुआ था? ये 1820-21 में हुआ था हो विद्रोह। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई था। कौन था? सुरेंद्र साई था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। किसने की थी? ये महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? ये वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। कूका आंदोलन ये 1840-72 में किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने किया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा में। ऐसे भी झारखंड की पेपर 2 में जो झारखंड का पेपर रहता है उसमें तो ये उलगुलान ये सब पूछा जाता है। एक बार यूपीएससी में भी उलगुलान के बारे पूछा था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? वो झारखंड से थे। कहाँ से थे? झारखंड। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण दीनबंधु हैं। नील दर्पण के ये दीनबंधु हैं। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? हाजी शरीयतुल्लाह और उनका पुत्र दादू मियाँ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? हाजी शरीयतुल्लाह एवं उनका पुत्र दादू मियाँ था। छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटानागपुर जनजाति विद्रोह ये 1820 में हुआ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल बुद्धो भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ घटना चक्र में भी है कि किसके बीच मानव बलि प्रथा था? ये खोंड जनजाति के बीच था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये वर्ष 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को किया था। किसको किया था? मेजर बारो को किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी किससे पराजित हुए थे? अंग्रेजों से। बालाकोट कहाँ है? उड़ीसा में है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह। ये चुआर विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ थे। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे। 1768 में हुआ था। कब हुआ था? 1768 में हुआ था। फिर प्रभावित क्षेत्र कौन कौन थे? नानभूम व वीरभूम पश्चिम बंगाल में थे। कौन कौन से? नानभूम व वीरभूम थे। हो के राजा पराहात ये थे।
हो के कौन थे? राजा पराहात थे। ये 1820, 1822, 1832 के अराउंड हुआ था। सिंहभूम व श्रीरंगपुर क्षेत्र में ये हुआ था। फिर है भील। भील के सेवाराम और त्रयंबक थे। कौन थे? सेवाराम और त्रयंबक। ये वर्ष 1818-48 में हुआ था। और प्रभावित क्षेत्र खानदेश है। कौन सा क्षेत्र है? खानदेश है। खासी। खासी में राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक ये लोग थे। खासी में कौन कौन थे? नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक थे। 1829-32 में ये हुआ था। और प्रभावित क्षेत्र थे खासी पहाड़ी, असम व मेघालय। ये सब प्रभावित क्षेत्र थे। कोल। कोल विद्रोह बुद्धो भगत व गंगा नारायण। कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण नेतृत्वकर्ता थे। 1831-32 में हुआ था। कब हुआ था? 1831-32 में। और ये छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। फिर रंपा। अलूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा हुआ था। ये कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था रंपा विद्रोह? आंध्र प्रदेश में 1879 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। खोंड। खोंड ये चक्र बिश्नोई द्वारा हुआ था। खोंड विद्रोह ये चक्र बिश्नोई द्वारा हुआ था 1846, 48, 1855 ईस्वी में। ये प्रभावित क्षेत्र खोंडमल, उड़ीसा। अब संथाल। संथाल सिद्धू कान्हू के नेतृत्व करता थे। सिद्धू कान्हू। और वर्ष था 1855-56। और प्रभावित क्षेत्र राजमहल पहाड़ी, पश्चिम बंगाल ये सब है। मुंडा। मुंडा बिरसा मुंडा के नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा 1899 और 1900 के अराउंड में हुआ था। ये छोटानागपुर में हुआ था। भील। भील दौलत सिंह के द्वारा हुआ था। भील दौलत सिंह के द्वारा हुआ था। ये 1914-15 के अराउंड हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान में हुआ था भील। फिर पबना विद्रोह 1873-76 के प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। ये पाबना विद्रोह 1873-76 के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ये ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? ये कहाँ किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरलम में किया था। कहाँ? केरलम में। अभी केरलम हो गया है। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भील के द्वारा कहाँ का? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भील के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ किया गया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जैसे भी गडकरी जो हमारे जो मंत्री हैं वो भी कहाँ के थे? नागपुर के हैं शायद वो। कोल्हापुर याद रखना है। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने किया था। आदिवासी शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ठक्कर बापा ने किया था। खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में हुआ था। और खेरवार को ये भगीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगीरथ मांझी के द्वारा किया गया था खेरवार। और वर्ष 1874 में किया गया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरलम। ये मालाबार तट में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला मालाबार ऐसे रिलेट करना है। फिर गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ के आसपास के क्षेत्र में जो भील निवास करते थे उनके लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828-35 किस राज्य से संबंधित है? ये असम से है। अहोम विद्रोह राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? ये भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहर मल के द्वारा की गई थी। सैन साहिब के द्वारा साहिब। फिर आगे हमारा है बिरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने। अब है किसान नागरिक विद्रोह। ये मैप है। देखो झारखंड में क्या क्या हुआ।
झारखंड में कोल विद्रोह 1831 में, नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। फिर संताल विद्रोह 1855-56 में, नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कानू। फिर है खरवार विद्रोह 1874 में, ये भगीरथ मांझी के द्वारा किया गया है, यहाँ नहीं है। मुंडा विद्रोह 1899 में, किसके द्वारा किया गया है, ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया है। फिर ताना भगत आंदोलन, ये 1914 में, ये जतरा भगत के द्वारा किया गया। फिर है युवान व जुआंग विद्रोह, ये 1867-68 में किया गया है, नेतृत्व करता है रन नायक, ये है। अब हम आगे पढ़ेंगे बंगाल और बिहार के, ठीक है। वहाबी आंदोलन, ये 1830-60 में हुआ, नेतृत्व करता थे वहाबी के सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह 1770 में, नेतृत्व करता थे सन्यासी गिरी संप्रदाय के। फकीर विद्रोह 1776 में, ये नेतृत्व करता थे मजनू शाह चिराग। आगे है फकीर विद्रोह, हमने देखा 1776 में, नेतृत्व करता है मजनू शाह चिराग है। कौन है? मजनू शाह चिराग। और इसमें पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833 तक होता है ये। इसमें पागलपंथी में नेतृत्व करता है करम शाह टीपू मीर है। फराजी विद्रोह 1820 में होता है, फराजी विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है दादू मियाँ। और भूमिज विद्रोह के 1833 में होता है ये। और भूमिज के यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये गंगा नारायण के द्वारा किया जाता है भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण के द्वारा। अब देखेंगे असम में कौन से होते हैं। और देखो ये चेरो विद्रोह भी होता है। चेरो विद्रोह नेता है भूषण सिंह 1801 में, ये झारखंड में होता है, झारखंड और बिहार सटा हुआ है तो झारखंड में होते हैं ये चेरो विद्रोह। फिर असम में अहोम विद्रोह 1828 में हुआ। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में। नेता रहते हैं, नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर रहते हैं। खासी विद्रोह 1828-33 में, ये नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह रहते हैं, राजा तीरथ सिंह। फिर है नागालैंड में क्या नागा विद्रोह होता है 1931 में, नेतृत्वकर्ता रानी गोंडिल्यू रहते हैं। क्या है? गोंडिल्यू, रानी गोंडिल्यू। फिर मणिपुर में कुकी विद्रोह होता है। मणिपुर में यार देखो कुका विद्रोह भी है, ये पंजाब में है। कुकी मणिपुर और कुका पंजाब, याद रखना। कुकी विद्रोह होता है मणिपुर में, कुका विद्रोह होता है ये पंजाब में होता है 1840-1872 में। और कुकी विद्रोह कब होता है? 1917 में। और जो कुका विद्रोह के नेतृत्व करता है भगत जवाहर मल हैं। कौन है? भगत जवाहर मल हैं। और बालक सिंह, राम सिंह कुका, ये लोग हैं। फिर गुजरात में देखेंगे कच्छ विद्रोह होता है 1816 में, नेतृत्व करता भारतमल व झरेजा। और बघेरा विद्रोह 1818 में होता है। फिर राजस्थान में भील विद्रोह होता है 1820-25 में, नेतृत्व करता दशरथ, हिरिया, सेवाराम, ये लोग रहते हैं। आगे हमारा उड़ीसा में खोंड विद्रोह होता है। और ये नरबली के लिए जाना जाता है, खोंड विद्रोह। और नेतृत्व करता है चक्र बिश्नोई होना चाहिए। पाइका विद्रोह ये बक्सी जगनबंधु के द्वारा नेतृत्व करता रहता है। फिर संबलपुर विद्रोह 1833-62 में, ये नेतृत्व करता है सुरेंद्र साई। फिर पूर्वी गोदावरी, ये कोया विद्रोह होता है। यहाँ पे कोया विद्रोह 1879-80 में, नेतृत्व टोम्पा सोरा। कौन है? टोम्पा सोरा। फिर है रंपा विद्रोह 1879 में ये भी होता है, नेतृत्व करता सीताराम राजू हैं। उसके बाद चेचू आदिवासी आंदोलन, ये 1920 में होता है, ये नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत रहता है। महाराष्ट्र में गटकरी विद्रोह 1844 में होता है, नेतृत्व करता बाबाजी अहिरेकर इसके नेतृत्व करता है। गटकरी मराठा किले के संरक्षक थे। रामोसी विद्रोह 1822 में होता है ये।
कहाँ होता है ये? पश्चिमी घाट में होता है। नेतृत्व करता चित्तर सिंह, वासुदेव, बलवंत फड़के, ये लोग रहते हैं रामोसी विद्रोह में। फिर कित्यूर विद्रोह 1824 से 29 में होता है। नेतृत्व करता चेन्नम्मा व रायप्पा। फिर पोलिगारो का विद्रोह 1801 में होता है। ये नेतृत्व करता कट्टावाम्पान, ये रहते हैं कट्टावामान। गंजम विद्रोह 1800 में होता, 1800 से 1805 तक होता है। नेतृत्व करता श्रीकर भंज। फिर गोगी नेनी रंगा बाईकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। किनको? गोगी नेनी रंगा बाईकुलू को बोला जाता है। भारतीय सेनानी तथा संसद नेता, भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। हमने सारा देख लिया ना? हाँ, सारा देख लिया। किसान नागरिक विद्रोह। अब विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में देखेंगे, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ये मालाबार में हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मालाबार में। कब हुआ? ये 1836-1854 में हुआ मालाबार में। नेतृत्व करता के.एन. हाजी हैं। कौन है? के.एन. हाजी हैं। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना, ये कारण था। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ है। कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। नेतृत्व करता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास है। कारण क्या था? यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ये मुख्य कारण था। पावना विद्रोह ये बंगाल में हुआ है। कब हुआ है? 1873-76 में बंगाल में। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय के द्वारा नेतृत्व करता था ये। और ये क्यों हुआ है? अधिक लगान तथा वर्ष 1850 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जा के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली था, ये कारण। दक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ है। दक्कन विद्रोह कब हुआ है? 1874-75 में। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में ये हुआ है। इसके नेतृत्व करता बाबा साहब देशमुख रहे हैं। कारण क्या था? रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस जाते थे। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर अत्यधिक थी, ये सब कारण थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसमें प्रभावित क्षेत्र चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये सब इलाके थे। नेतृत्व करता महात्मा गांधी और इसी में तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था ये। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह ये प्रभावित क्षेत्र खेड़ा, गुजरात में। नेतृत्व करता महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना इसका कारण था। क्या था? फसल बर्बाद होने के बावजूद क्या था? ये सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाता था। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ। अवध किसान आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। कहाँ हुआ? प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? झिंगुरी लाल सिंह के द्वारा और बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। और इसमें क्या? अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू हुआ। इसमें अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी हुई थी। क्या हुई थी? लगान में बढ़ोतरी हुई थी। फिर है एक्का आंदोलन। एक्का आंदोलन या एक्का आंदोलन भी बोला जाता है। ये भी कब हुआ? 1921-22 में। अवध आंदोलन के एक साल बाद ही ये स्टार्ट हो गया था। ये कहाँ? बाराबांकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये सब में हुआ था। और ये मदारी पासी इसके नेतृत्व करता था। और मदारी पासी मतलब थोड़े छोटे जाति के थे ये। इसका मुख्य कारण क्या था? लगान में वृद्धि। एक्का आंदोलन। फिर है मोपला विद्रोह। ये द्वितीय चरण 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में। अली मुदलियर इसके नेतृत्व करता थे। अधिक लगान व बेदखली से रिलेटेड था। बारदोली सत्याग्रह यह 1928 ईस्वी में हुआ।
सूरत का बारदोली तालुका में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करता रहे हैं और ये कारण क्या था, लगान में बढ़ोतरी। पंजाब में किसान आंदोलन ये 1930-40 ईस्वी में रहा। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लेलपुरा, शेखुपुरा ये सब इलाके में ये फैला हुआ था। इसके लीडर कौन थे? सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। फिर इसमें क्या इसके कारण थे? भू राजस्व में कटौती की गई, ऋणों के भुगतान स्थगन कर दिए गए। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, ये सब सारे तत्कालिक कारण थे। फिर तेभागा आंदोलन ये 1946 में हुआ। ये तेभागा पूछा गया और तेलंगाना 1906 डेट सहित पूछा गया है। तेलंगाना और तेभागा दोनों ते हैं तो 1946 में ही स्टार्ट हुए हैं। तेभागा दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना ये सब में फैला है तेभागा। और तेलंगाना आंदोलन ये तेलंगाना में। इसके नेतृत्वकर्ता तेभागा के कौन थे? कंपाराम सिंह, भवन सिंह। फिर इसके कारण क्या था? बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। क्या बटाईदारों ने क्या निर्णय लिया? कि जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। और ये तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ था। सामूहिक नेतृत्व किया गया था। और इसमें कारण क्या थे? निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। अब आगे हमारा ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। देखो, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। ये पूछा गया है। वर्ष 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्कन्स ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्कन्स ने किया था भगवत गीता का अनुवाद। फिर तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1789 में प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1789 में प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज ये भी पूछा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज। फिर किस अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? ये चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। पूछा जाता है ये भी। इसमें तो सारे ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा ही पूछा जाता है। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है? अंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी जो थे, ओरिएंटलिस्ट जो थे, भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। जो आंग्ल वाले क्या थे कि वो यूरोपीय भारत में शिक्षा प्रसार है तो आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। ठीक है, ये लोग अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। जबकि प्राच्यवादी क्या थे? भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? मैकाले थे। कौन थे?
मैकाले थे। उन्होंने बोला था कि ऐसे मतलब अंग्रेजी मतलब शरीर से चेहरे से क्या हो ये इंडियन रहे, लेकिन इनका लैंग्वेज ये सबसे ये अंग्रेज बन जाए, मतलब भाषा अंग्रेज यूज करें अंग्रेजी को। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से थे लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से हुई थी आधुनिक शिक्षा 1835 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुआ था? ये विलियम बेंटिक के टाइम हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम हुआ था। ऊट घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कोलकाता, बम्बई, मद्रास में ऊट घोषणा के बाद 1857 में की गई थी। कब की गई थी? 1857 में की गई थी। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऊट घोषणा पत्र जो रहता है इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऊट घोषणा पत्र 1854 का। मनुस्मृति वो प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलोज के नाम से प्रकाशित हुआ। एक कोड ऑफ जेंटुलोज के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? ये पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको दी गई थी? ये माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई थी। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ था? डी.के. कार्वे के द्वारा। डी.के. कार्वे के द्वारा बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत किया था? ये धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने किया था और इन्होंने बीएचयू की स्थापना भी की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। एनी बेसेंट जी ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू बना, जो अभी भी है। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में क्या किया गया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था 1847 में। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? ये रेले आयोग के थे। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? रेले आयोग के। क्या है प्रमुख शिक्षा आयोग समिति? देखो, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया। कैसे याद रखना है? वुड, डल, डिस्पैच, डल, ऐसे टाइप का आ रहा है ना सिमिलर साउंड, उससे याद रखना है। हंटर आयोग, ये रिपन के द्वारा लाया गया। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। फिर रेले आयोग, ये विश्वविद्यालय 1902 में लॉर्ड कर्जन वायसराय था, तो इसके द्वारा लाया गया था। फिर सेडलर आयोग 1917 में लाया गया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया गया। इंचकैफ आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा लाया गया। फिर हार्डोंग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया। फिर सार्जेंट आयोग
1944 में लॉर्ड वेबल के द्वारा लाया गया। राधाकृष्ण आयोग ये 1948 में भारत आज़ाद होने के बाद माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। ये कैसे थी? शिक्षा से संबंधित थी वर्धा योजना। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ? यह वर्ष 1780 में हुआ था। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। बंगाल गजट किसके द्वारा ये किया गया था? ये जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था, द बंगाल गजट। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के द्वारा हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कि मतलब प्रेस में अब थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाएगा। लिटन थोड़ा सा मतलब वैसे ही काम करता है, कंट्रोलिंग वाला। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक नवीन चंद्र राय था। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक नवीन चंद्र राय था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी 1798-1805 में। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? अल हिलाल अल बिलाग ये मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया है। अल हिलाल अल बिलाग याद रखना है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कोलकाता में, कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। फिर मेटकफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकफ को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। इसने वर्ष 1878 का वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द किया था। और ये लागू किसने किया था? ये लिटन ने किया था। लिटन थोड़ा था वैसे ही, लॉर्ड लिटन ने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। और इसको रद्द यानी कि रिपील किया था। कैसे याद रखना है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ये रिपील किया था, खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने। रिपील ऐसे याद रखना है। और रिपन को ये इसी को बोला जाता है कि इसने जो पंचायती राज ये सब चीज़ों में उसके पिता के रूप में कहा जाता है। ये थोड़ा लिबरल थे। कैसे थे? लिबरल थे। मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के नेतृत्व का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार की वजह से बेचारे को जाना पड़ा था। बाल गंगाधर तिलक जी को जाना पड़ा था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? ये यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? देखो, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम था हिंदू पेट्रियट। कौन सा था? हिंदू पेट्रियट था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? ये तारकनाथ दास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार ये तारकनाथ दास द्वारा किया गया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 राजस्थान को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। देखो, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 राजस्थान के पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अकबर का किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। रॉबर्ट नाइट ने कोलकाता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन का। किसका किया था? स्टेट्समैन का किया था। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे।
आगे है वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से होता है। कहाँ से होता है? ये कोलकाता से होता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा था? 1878 में किया गया था। कब किया गया था? 1878 में किया गया था। फिर है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कौन सा समाचार पत्र था? वंदे मातरम था, उर्दू भाषा में था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी, बंगाल से की थी। किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों को प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? अरविंद घोष का संबंध था। किसका संबंध था? अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? किसने किया था? ये किस समर्थन किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का 1878 का? ये पायनियर ने किया था। किसने किया था? पायनियर ने किया था। फिर नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। फिर स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। इन्हें महाराष्ट्र और केसरी दो इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। केसरी मराठा भाषा में था और ये क्या था? और एक महाराष्ट्र वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये इंडियन नेशन पटना से होता है। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था? ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कोलकाता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा था, मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ये लिखा था। कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन समाप्त होने के बाद एक सप्ताह बाद कोलकाता का जो समाचार पत्र था इंडियन मिरर, उसने क्या लिखा था कि मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। आगे हमारा है अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। जो अंग्रेजी समाचार पत्र है पत्र लीडर का संपादन किसने किया था? अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं देखो, बंगाल गजट 1780 में आया, पहला समाचार पत्र था। संस्थापक था जेम्स अगस्टस हिक्की, स्थान था कोलकाता और भाषा था अंग्रेजी। फिर बंगाल गजट ये 1816 में आता है। ये गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा लाया जाता है। संस्थापक रहते हैं कोलकाता में, अंग्रेजी में है। फिर समाचार दर्पण 1818 में मार्शमैन के द्वारा लाया जाता है। स्थान रहता है कलकत्ता और भाषा है बंगाली। फिर है दिग्दर्शन, ये 1818 में लाया जाता है। ये संस्थापक रहते हैं मार्शमैन रहते हैं। जो समाचार दर्पण के भी कौन रहते हैं? मार्शमैन ही रहते हैं। कोलकाता में लाया जाता है और बंगाली में है। ये कौन से लैंग्वेज में? बंगाली में है।
आगे है संवाद कुमुदी, ये 1821 में लाया था। किनके द्वारा लाया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया था। कहाँ लाया था? कोलकाता में लाया था। भाषा क्या है? बंगाली है। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार ये पत्रिका है, किसके द्वारा लाया जाता है? ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822, यानी कि 1821 में एक लाया गया और उसके बाद 1822 में इनके द्वारा फिर से लाया गया। दूसरा ये संवाद कुमुदी 1821 में इनके द्वारा लाया गया, फिर मिरातुल अकबर 1822 में राजा राममोहन राय के द्वारा लाया गया। ये कोलकाता था। फिर भाषा फारसी, ये बॉम्बे समाचार 1822 में लाया गया। बॉम्बे समाचार के कब लाया गया? 1822 में लाया गया। संस्थापक थे फरदुनजी मर्जबान थे। कौन थे? फरदुनजी मर्जबान थे। ये स्थान था बम्बई। कहाँ था? बम्बई। भाषा गुजराती। बंगदत्त, बंगदत्त कब लाया गया? 1830 में लाया गया। संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर, ये लोग थे। स्थान था कोलकाता, भाषा था बंगाली। फिर जामे जमशेद, ये कब लाया गया? जामे जमशेद ये 1831 में लाया गया। कब लाया गया जामे जमशेद? 1831 में। पीएम मोतीबाला इसके संस्थापक थे और ये स्थान था बम्बई। भाषा फारसी। राष्ट्र गौफ्तर 1851 में लाया गया। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। बम्बई में लाया गया, गुजराती भाषा में थी ये। सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश 1852 में करसनदास मूलजी द्वारा लाया गया। अहमदाबाद में लाया गया, गुजराती में था ये। हिंदू पेट्रियट ये 1853 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया 1853 में? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा लाया गया। कोलकाता में लाया गया, अंग्रेजी भाषा। फिर है सोम प्रकाश 1859 में लाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लाया गया। कोलकाता में लाया गया, बंगाली में था ये। इंडियन मिरर ये 1861 में लाया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, कोलकाता में लाया गया, अंग्रेजी भाषा में था ये। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में लाया गया। अंग्रेजी प्रेस के द्वारा लाया गया, बम्बई में, अंग्रेजी भाषा में है। इंदु प्रकाश, इंपॉर्टेंट है इंदु प्रकाश। देखो सोम प्रकाश ये किसके द्वारा लाया गया है? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर में, कोलकाता में लाया गया। और इंदु प्रकाश कहाँ लाया जाता है? 1862 में जस्टिन रनाडे द्वारा लाया जाता है। किसको? जस्टिस रनाडे द्वारा। एमजी रनाडे वाले है ना, बम्बई में लाया जाता है, मराठी भाषा में लाया जाता है। नेटिव ओपिनियन 1864 में लाया जाता है। वीएन मंडलिक द्वारा लाया जाता है, बम्बई में लाया जाता है, अंग्रेजी भाषा में है। पायनियर, पायनियर 1865 में लाया जाता है, अंग्रेजी प्रेस है लाने वाला, इलाहाबाद में लाया जाता है और अंग्रेजी भाषा में है ये। कवि वचन सुधा 1867 में लाया जाता है। कवि वचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लाया जाता है, वाराणसी में लाया जाता है और हिंदी भाषा में है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में लाया जाता है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में लाया जाता है। मोतीलाल घोष, शिशिर घोष इसके लाने वाले रहते हैं। याद कैसे रखना है इसको? मोतीलाल और शिशिर, मोतीलाल शिशिर दोनों दोस्त थे अमृत के। किसके? अमृत के दोस्त थे मोतीलाल और शिशिर। ऐसे याद रखो, याद करने का बस होना चाहिए, किसी कैसा भी ट्रिक्स लगाओ। ये कोलकाता में लाया गया था, बंगाली में। मद्रास मेल 1868 में लाया गया, अंग्रेजी प्रेस मद्रास में, अंग्रेजी में था। बंग दर्शन इंपॉर्टेंट है ये 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट द्वारा लाया गया, कोलकाता में लाया गया, बंगाली भाषा में था। द ट्रिब्यून ये 1881 में सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा लाया गया है, लाहौर में लाया गया, अंग्रेजी में है। हिंदी प्रदीप 1870 में लाया गया, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लाया गया, वाराणसी में लाया गया, हिंदी में है। फिर हिंदू 1878 में लाया गया, वी राघवाचारी द्वारा लाया गया, मद्रास में, अंग्रेजी भाषा में था। बंगाली 1879 में लाया गया, एस.एन. बनर्जी द्वारा, कोलकाता में, अंग्रेजी में है। बंगवासी 1881 में लाया गया है, जोगिंदर नाथ बोस द्वारा लाया गया है, कोलकाता में, बंगाली भाषा में है। बहुत ज़्यादा है। मराठा
1821 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया था, बम्बई में अंग्रेजी में है ये। फिर केसरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही लाया जाता है, बम्बई में मराठी भाषा में है। ये दोनों पूछा जाता है। मराठा महारट्टा रहता है, ये मराठा लिखा हुआ है यहाँ पे। अंग्रेजी में लाया गया है महारट्टा। इंडिया 1890 में लाया जाता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में अंग्रेजी भाषा में है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 में लाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा लाया जाता है, दिल्ली में लाया जाता है, अंग्रेजी भाषा होती है इसकी। फिर इंडियन रिव्यू 1900 में लाया जाता है, G.A. नटेशन के द्वारा लाया जाता है, मद्रास में लाया जाता है, अंग्रेजी भाषा है। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी, कैसे याद रखना इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी का इंडिया को लेकर क्या ओपिनियन था, ऐसे याद रखो। ये दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था, यहाँ नहीं, दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था, अंग्रेजी में था, और वहाँ से वो अपना इंडिया का ओपिनियन दे रहे थे, ऐसे याद रखो। अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन, इम्पोर्टेंट है बाहर, क्योंकि ये सब लाया गया है ना बाहर, एब्रोड में लाया गया है, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लाया, और 1903 में इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया। योगांतर ये 1906 में भूपेंद्र दत्त बरिंद्र घोष के द्वारा लाया गया, कोलकाता में लाया गया है, बंगाली भाषा में है। वंदे मातरम 1909 में लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लाया गया है, ये भी पेरिस में, बाहर है तो इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम, यहाँ नहीं लाया गया था, बाहर पेरिस में लाया गया था। प्रताप 1913 में लाया गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, कानपुर में, हिंदी में है ये। ये हमारा हो गया, अब आगे हम बाद में पढ़ते हैं।